हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज हम भारत के भूगोल के क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत के किस गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? जो भारत के बीचों बीच गुजरती है काल्पनिक रेखा, वो कर्क रेखा है। उसका क्या नाम है? कर्क रेखा है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः गोंडवाना लैंड का ही एक मुख्य भाग था, गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? विशाल भूखंड कौन सा था? गोंडवाना लैंड था। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? भारत जो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है, मध्य में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दूसरा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है? हम देख लिए कि उत्तरी गोलार्ध में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। वही पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत जो स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्व करके। तो उत्तर में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और जो है पूर्व में कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम कितनी है? पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखेंगे, 2933 किलोमीटर। वही पूछे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214, मतलब 3214 किलोमीटर है। पूछे पूरब से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर, और पूछे उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर। ऐसे करके याद रखेंगे। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, भारत की जलीय सीमा, भारत की जो है जो जल से जो सीमा सटा हुआ है, जलीय सीमा, इसको द्वीप सहित कहते हैं, कि लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। कहने का है कि 7516.6। इसको ऐसे याद रखेंगे, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर के, या 7516 किलोमीटर ऐसे करके याद रखेंगे, 7516 किलोमीटर। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रखेंगे इसको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से जो है भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो दूसरा है। अब लेकिन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ गलत है, 28 और 8 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना अभी वर्तमान में 8 है, यहाँ गलत दिया हुआ है, 9 है 8। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखेंगे, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु पूछे कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत का जो है स्थलीय सीमा सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सबसे छोटा किसके लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। अफगानिस्तान के साथ मात्र 16 किलोमीटर लगता है। और वही बांग्लादेश की बात की जाए तो लगभग 4000 से अधिक किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला देखेंगे, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है। भारत का जो उत्तरी सीमा है, जो ऊपर में है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। भारत की उत्तरी सीमा में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। अगला देखेंगे, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो है, जहाँ अभी वर्तमान में हिमालय है, तो हिमालय पहाड़ है, वहाँ किस नाम का एक उथला समुद्र था? तो किस नाम का था? तिथिस नामक उथला समुद्र था वहाँ, जहाँ अभी हिमालय पर्वत है। अगला देखेंगे, भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो पूर्वी व पश्चिमी घाट। भारत के जो समुद्र तटीय मैदान का विस्तार है, ये जो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय पर्वत श्रेणी के मध्य में इसका विस्तार है। अगला देखेंगे, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये जो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, यह कर्नाटक में है। और किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ था। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे, भारत में मानव निर्मित जिसको कृत्रिम कहते हैं, सबसे बड़ी झील है। भारत में जो मानव ने बनाया झील, वो जो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाखरा नंगल है। जिसको क्या कहते हैं? भाखरा नंगल परियोजना भी है। उसको कहते हैं गोविंद सागर झील। कौन सी झील इसको कहते हैं? गोविंद सागर झील। अगला है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है? तो ज्वार नदमुख मुहाना या एस्चुरी कहते हैं उसको। ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। अगला देखेंगे, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पे होता है तो निर्माण करता है। नदी द्वारा जो अवसाद जमा किए जाते हैं मुहाने पे, तो उसको क्या कहते हैं? वो डेल्टा का निर्माण करता है। अगला देखेंगे, अगला है कि भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भारत में जो अरावली पर्वत है एवं सतपुरा जो है पर्वत है, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली और सतपुरा पूछता है, अरावली और सतपुरा किस पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अरावली और सतपुरा। अगला है, नुयमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। नुयमुर जो द्वीप है वो कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडलॉफ द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका जो उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो लैंडफॉल द्वीप। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है, भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट। भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ है? तो कन्याकुमारी में है। भारत में जो 3 गो अर्धचंद्राकार समुद्र तट है कहाँ है? कन्याकुमारी में है। अगला देखेंगे, भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था?
भारत में जो आर्य प्रवेश किया था तो पूछ रहा है किस दर्रे से होकर गए थे? खेवर दर्रा से। आर्य जो भारत आए थे किस दर्रे से? खेवर दर्रे से आए थे। अगला देखेंगे, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है, तो इसीलिए वो क्या है? प्रवाल निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। अगला देखेंगे, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में है। अगला देखेंगे, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होती है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि। पाक जल संधि। ऐसा नहीं कि पाक है तो पाकिस्तान अलग करेगा, नहीं। एक जल संधि है जो जिसका नाम है पाक जल संधि, वो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है, फिर जोड़ती है। जो कि भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। भारत जो है श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है, कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित द्वीप है उसका क्या नाम है? तो रामेश्वरम द्वीप। अगला देखेंगे, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी। लवन नदी किसे कहते हैं? तो लूनी नदी को कहते हैं। अगला देखेंगे, भारत में शरद ऋतु, अगला क्वेश्चन है कि भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है। भारत में जो शरद ऋतु होती है यह अवधि 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक मानी जाती है। शरद ऋतु की अवधि 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक मानी जाती है। अगला है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होती है। अगला है त्रिपुरा तथा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सा उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है इसको शून्य रेखा कहा जाता है, यही उपमा इसको दिया गया है। एक नज़र आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो डीएलएड एंट्रेंस में हो या फिर बीएड एंट्रेंस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे भी वन लाइनर है, अब एक बार देखिए और इसको पढ़ लीजिए, एकदम आ जाएगा ध्यान में। एग्ज़ाम देने जिस रोज़ जाइएगा उससे एक रोज़ पहले भी वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम सटीक आंसर मार करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। भारत का जो यह राज्य है त्रिपुरा, यह बांग्लादेश के तीनों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। 3 तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ क्या है? भारत है, क्योंकि भारत का राज्य है। अगला देखेंगे, भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? पाकिस्तान की सीमा से जो लगती है भारत का जो कौन सा प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर है। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर कितना सीमा लगता है? 1225 किलोमीटर, 1225 किलोमीटर। अगला देखेंगे, भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? डुरंड रेखा नाम था। भारत विभाजन से पूर्व अभी भी क्या इसका नाम है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। अगला देखेंगे, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान के साथ है। कितना? 106 किलोमीटर है। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो अफगानिस्तान के है साथ, कितना? 106 किलोमीटर है। अगला क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और देखेंगे, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है, जो 42,241 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला देखेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर है।
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ जिला है, जो गुजरात में है। सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात का है, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर है। इसका गुजरात का क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे, जो पुदुचेरी में का है। माहे जिला जो पुदुचेरी का है, कितना है? तो 9 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है, सिक्किम है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगला देखेंगे, चंद्रभागा बीच किस राज्य में है? पूछ रहा है कि चंद्रभागा बीच किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। चंद्रभागा बीच किस राज्य में? उड़ीसा में है। अगला क्या कह रहा है? अगला है कि कालसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। कालसवर्ग कटक कहाँ है? तो अरब सागर में है। अगला देखेंगे, हिंद महासागर को किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई है? ब्रिटिश झील की उपमा। हिंद महासागर को ब्रिटिश झील की उपमा प्रदान की गई, उसका उपनाम दिया गया है ब्रिटिश झील की। अगला है, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? तो डार आयोग ने 1948 में डार आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया था? विरोध किया था। अगला है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। अगला है, बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणतम है? बेंगलुरु और जो चेन्नई है, इसमें सबसे दक्षिण भाग कौन है? तो बेंगलुरु है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? जो भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। जो म्यांमार से सटा हुआ है कौन? अरुणाचल प्रदेश सीमा सबसे अधिक। अगला है, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? त्रिपुरा के तरफ। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से, तो बांग्लादेश से लगता है 3 तरफ त्रिपुरा, बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला है, भारत के किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो 17 राज्य। क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो जो भारत के जो पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो 17 ऐसे राज्य हैं, जो 17 ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो दूसरे देश की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कितने राज्य अगला क्या है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य जो तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य है, जिसका क्या है? तट समुद्री रेखा से लगा हुआ है 9 गो राज्य का। अगला देखेंगे, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है, क्योंकि गंगा के जो दोआब का जो क्षेत्र में सबसे अधिक उपज होती है, इसीलिए। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो कन्याकुमारी जो स्थान है भारत के 3 सागरों का संगम कहलाता है। भारत का जो स्थान है यह कन्याकुमारी। अगला देखेंगे, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला है, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है आंध्र प्रदेश में। देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु में। नगर कहाँ? तहसील मतलब क्या होता है? ग्राम होता है, गाँव। तो वो सबसे अधिक गाँव कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। और नगर सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला देखेंगे, देश में गाँव की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में है, जो 97,941 है। यहाँ भी कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? तो 97,941 कहाँ है? गाँव उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, तहसीलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो बोल रहा है आंध्र प्रदेश।
जैसे तहसील की बात है, तहसील एक प्रकार का अनुमंडल होता है। तहसील क्या होता है? एक प्रकार का अनुमंडल होता है। जब पूछे तहसील की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। वही नगर पूछे तो नगर सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। और गाँव पूछे तो गाँव का उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 97,941 गाँव है उत्तर प्रदेश में। अगला है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। 1.82 किलोमीटर होता है, या 1082 मीटर होता है। यदि मीटर में पूछे तो कितना? 1082, 1082 मीटर, या किलोमीटर में पूछे तो 1.82 किलोमीटर होता है। अगला है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। 1752 ईस्वी में बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन विले 1752 ईस्वी में बनाया था। अगला है, काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत, अगला क्या है? काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? काराकोरम जो राजमार्ग है सिंकियांग से जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? सिंकियांग प्रांत से। चीन का जो सिंकियांग प्रांत है उससे जोड़ता है। अगला है, सियाचिन स्थित गेसरब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? तो भारत का अधिकार है। अगला है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में? कश्मीर घाटी का निर्माण जो है, अगला क्या? कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ है? कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ है?